हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का 8.3 का सॉल्यूशन, है ना। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मैंने पहले ही हर एक लेक्चर में आपको बता रखा है, जब भी मैं सॉल्यूशन की वीडियो बनाता हूँ तो कोई भी स्टूडेंट पहले जाके सॉल्यूशन मत देखो, है ना। पहले आप जाओ, आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप बेशक आके सॉल्यूशन देख लो, है ना से तो हाँ अच्छा होता है, तो आप आके बिल्कुल सॉल्यूशन देखो। लेकिन जब आप सॉल्यूशन देख के अपना कॉन्सेप्ट अगर बूस्ट कर चुके हो तो आप फिर से क्या करो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, है ना, आप जाओ और कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि वो क्या करे कि सॉल्यूशन देख ले यहाँ से और फिर उसे लगे हाँ भाई मैंने तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया, ठीक ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सॉल्यूशन अगर देख रहे हैं तो अपने से ऑनेस्ट रहेंगे, है ना, और फिर जाके कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल ट्राई कर लेंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बच्चे हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 8.3 पे आ जाते हैं ना, 8.3 पे आ जाते हैं। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18/72। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18/72। देखो वैसे तो, है ना, वैसे तो हम इस पे अगर आपको डायरेक्टली, जैसे हमें तो पता है कि हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा कि हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें। लेकिन मैं इसके लिए एक बड़ा आसान सा आपको ट्रिक बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, 18+72 दे रखा है। पहले तो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है जो हमें 10th में पढ़ना है। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तो है नहीं, है ना। और हमें साइन 18 और कॉस 72 का वैल्यू भी नहीं पता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हाँ लेकिन एक बात है कि 18+72 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला का कॉन्सेप्ट लगना है। किसका कॉन्सेप्ट लगना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला का कॉन्सेप्ट लगना है। देखो जैसे हमें एक बात तो पता है ना, हमें पता क्या है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कितना होता है, साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ठीक है। देखो जैसे अगर यहाँ पे हमें दे रखा है वो कितना, उसने हमें कितना दे रखा है, साइन 18 दे रखा है। तो क्या हम इसे चाहें तो साइन 90 - 72 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैंने 18 को क्या लिख दिया, 90 - 72 लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने, 18 को 90 - 72 लिख दिया। और अभी हमें पता है साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट कॉस 72, है ना। कितना हो जाएगा, कॉस 72। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कॉस 72/कॉस 72, है ना। सेम बाई सेम कितना हो जाना है, सेम बाई सेम इज 1, सो आंसर इज 1। हाँ कि ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, tan 26/cot 64, है ना, tan 26/cot 64। देखो आप ध्यान से, जैसे इस वाले भी एंगल, इस वाले क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या है कि अगर आप 26 + 64 करोगे ना, तो इसका भी समीशन कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। समीशन कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इट मीन डैट कि इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या यूज़ करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। देखो तो जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है tan 26 दे रखा है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 - 64, है ना। हम चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 - 64। हम देखो हम 26 को चाहे तो लिख सकते हैं 90 - 64, है ना। 26 को हम चाहे तो 90 - 64 लिख सकते हैं, और यही तो हमने यूज़ करा है ना। चलो तो हमने किया बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है tan 90 - 64 डिवाइडेड बाई वॉट, दिस इज कॉट थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई कॉट थीटा इज वॉट, 64, ठीक है। और हमें एक फॉर्मूला पता है कि tan 90 - थीटा होता क्या है, tan 90 - थीटा होता क्या है। अब बताओ tan 90 - थीटा क्या होता है ना, तो tan 90 - थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा, है ना। ये कितना होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक ना। तो अभी जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है वो किसका कैलकुलेट करना है, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है tan 90 - 64, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 64, कितना हो जाएगा ये, कॉट 64, कितना हो जाएगा, कॉट 64, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, ये आ जा रहा है ना, आप यहाँ से देख लो, है ना, यही वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है, कॉट 64 डिवाइडेड बाई कॉट 64, है ना। सेम बाई सेम इज व्हाट, सेम बाई सेम इज 1, सो आंसर इज 1। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना। आंसर इज 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42 है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ करना है। हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ करना है। आंसर इज सेम। देखो अभी जब मैंने 48 प्लस 42 किया तो आंसर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम चाहे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला का यूज़ करके कैलकुलेशन इजली कर सकते हैं, ठीक ना। हम चाहे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन इजली कर सकते हैं। एग्री? चलो अभी क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है cos 48 माइनस साइन 42 दे रखा है। आप एक बात बताओ, आप अगर चाहो तो 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हो, आपको कोई मना करेगा? तो आंसर इज कोई मना नहीं करेगा। हम जब तक कोई गलत काम नहीं करें हमें कोई मना नहीं कर सकता, ठीक ना। आप पढ़ाई करोगे आपको कोई भी मना नहीं करेगा, है ना। आप कुछ बुरा करो, है ना, बुरा क्या कर सकते हो, पड़ोसी को परेशान करो, है ना, अपने फ्रेंड को एग्ज़ाम में हेल्प करो, है ना, ऐसे हेल्प करो, कोई मना नहीं करेगा, है ना। ऐसे आपको अच्छा ही बोलेंगे लोग कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो कि उसके डाउट क्लियर करने में। लेकिन अगर आप एग्जाम में उसकी हेल्प करो तो क्या होगा, भाई चीटिंग कहलाएगा, ठीक ना। तो हमें बस गलत काम करने से कोई मना कर सकता है, सही काम करने के लिए कोई नहीं मना करेगा। जैसे 48 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 90 माइनस 42, है ना। जैसे तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉस 48, है ना, इज इक्वल्स टू मैं क्या करूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, कॉस कितना, दिस इज 90 माइनस 42, है ना, 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, हाँ कि ना। चलो और cos 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, हमें पता है ना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा। कितना होता है ये, साइन थीटा। बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर लो। cos 90 माइनस थीटा इज वॉट, तो दिस इज साइन 42। ये कितना होता है, साइन 42, है ना। तो मैंने cos 48 को कितना लिख दिया, मैंने cos 48 को लिख दिया साइन, है ना, साइन 42 माइनस साइन 42। सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आना है, 0 आना है। आंसर कितना आना है, 0 आना है, ठीक है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, cosec 31 माइनस sec 59, है ना, cosec 31 माइनस sec 59। आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे बस सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। जैसे क्या, आप देखो 31 प्लस 59 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम चाहे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। देखो आपको क्या दे रखा है, cosec 31 दे रखा है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट cosec 90 माइनस 59, है ना, 90 माइनस 59, हाँ कि ना। और हमें पता है कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो दिस इज sec थीटा, है ना। ये कितना होता है, sec थीटा। बस यही वाला कॉन्सेप्ट, अब बस यही वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, हाँ कि ना। बस यही वाला वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये इसका वैल्यू हो गया कितना, sec 59 माइनस, है ना, कितना हो जाएगा, sec 59। सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। कितना आ जाना है, 0 आ जाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है आपको ये प्रूफ करना है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है मैं उसको आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, है ना। जैसे हमें पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या है, tan का रेसिप्रोकल है cot। इसका मतलब ये है कि अगर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो कितना होना है, ये 1 होना है। आपसे को ऐसे समझो, a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, b बाई ए। तो जब हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक ना। अभी देखो एक बात आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे हमें 4 डेटा दे रखा है, ठीक ना। और अगर आप 48 और देखो अब अगर आपने 48 और 23 को ऐड करा तो क्या इसका समीशन 90 आ रहा है, तो आंसर इज नो, है ना। इसका समीशन 90 नहीं आ रहा है। तो हम इन दोनों को यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर हम करते भी हैं तो हमें कुछ यूज़फुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक ना। देखो लेकिन अगर मैंने 48 और 42 को ऐड करा तो आंसर इज 90। अगर मैंने 23 और 67 को ऐड करा तो आंसर इज 90, है ना। मतलब क्या कि जब हम इन दोनों एंगल को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। मतलब क्या कि हम इससे कुछ यूज़फुल रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक ना। चलो तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया tan 48 इंटू tan 42, हाँ कि ना। चलो ये बातें हो गई ना। अब और हम क्या करते हैं, फिर लिख देते हैं tan 23 और इंटू क्या tan
67। इसके लिए हमें कोई भी मना नहीं करेगा, है ना। आप ये ऐसे सोच सकते हो कि 2 इंटू 3 इंटू 4 है, आप इसको कैसे भी लिख दो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, है ना। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आनी है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया tan 48 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 42, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, एज इट इज़ मैंने रहने दिया tan 42, क्या रहने दिया tan 42। देखो मैंने 48 को क्या करा 90 माइनस 42 लिख दिया, मैंने 48 को क्या करा 90 माइनस 42 लिख दिया। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 23 को 90 माइनस 67, है ना। मैंने क्या करा 23 को लिख दिया 90 माइनस 67, क्या करा 90 माइनस 67, क्या करा 90 माइनस 67, अच्छी बात है। चलो उसके बाद क्या, और मैंने क्या करा इसे एज इट इज़ रहने दिया tan 67, मैंने इसे एज इट इज़ रहने दिया। देखो कुछ बच्चों का ऑफलाइन में ये डाउट हमेशा ही रहता था कि आप एक बात बताओ भैया कि आपने फिर इसे चेंज करा, आपने इसे क्यों नहीं चेंज करा, है ना। तो देखो इस केस में मैं बोलूँगा ना कि हम वही काम करते हैं जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है ना। अगर हमें पता हो कि ये काम करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होना है तो मोस्ट प्रोबेबली हम वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो बोलोगे कि फिर हम इंस्टाग्राम क्यों चलाते हैं, है ना। चलो तो उसका आंसर आप ज़्यादा जानते हो, है ना। आपको उससे कितना फ़ायदा होता है आप समझ ही रहे हो, ठीक ना। देखो ये tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना cot 42 और इंटू कितना tan 42, हाँ कि ना। इनको एक साथ कर लो, ठीक है। चलो ये tan 90 माइनस थीटा ये भी कितना हो जाएगा cot 67 और इंटू tan 67। और अभी मैंने आपको बताया था क्या कि cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होना है 1 होना है, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होना है 1 होना है। तो इसका प्रोडक्ट कितना होना है 1 और इंटू इसका प्रोडक्ट कितना होना है 1, सो आंसर इज 1। और हमें यही तो प्रूफ करना था ना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो हमने प्रूफ कर लिया ना, है ना। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखो अभी क्या दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू वॉट 0, इज इक्वल टू वॉट 0। हमें यही चीज़ प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या करा cos 38 को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 52, है ना। हम 38 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52, हाँ कि ना, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा इसको एज इट इज रहने दिया cos 52, है ना, cos 52, हाँ कि ना, ये एज इट इज रह गया। माइनस देखो अभी हम चाहे तो इसको लिख देते हैं साइन 38 को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस कितना 52, और ये कितना हो जाएगा एज इट इज ये रह जाएगा साइन 52, हाँ कि ना। अभी ध्यान से देखो cos 90 माइनस थीटा इज वॉट साइन थीटा, है ना। और ये मैंने कितना कर दिया, और ये हो गया आपका cos 52 एज इट इज रह गया, है ना। ये cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ये रह गया एज इट इज cos 52 रह गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos 52 और इंटू साइन 52, है ना, ये कितना हो गया साइन 52। अभी आप ध्यान से देखो दोनों तरफ सेम चीज़ नहीं आ जा रहा है। अब देखो यहाँ भी साइन 52, यहाँ भी साइन 52, यहाँ भी cos 52 और यहाँ भी cos 52। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 52 और इंटू cos 52, हाँ कि ना। सेम इसे सेम किया तो आंसर इज व्हाट 0, है ना। सेम इसे सेम किया तो आंसर इज व्हाट 0, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। हमें इस एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं है, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज़ करते रहना, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आसान है इन चीज़ों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a is acute angle then find the value of a, then find the value of a। एग्री, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। जैसे हमें क्या करना है a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम कौन है, ये tan और ये cot प्रॉब्लम है ना। तो हमें कैसे भी करके इस tan और cot को क्या कर लेना है कैंसिल कर लेना है, इस tan और cot को क्या कर लेना है कैंसिल कर लेना है। मतलब दोनों साइड से हमें tan और cot को हटा लेना है, कैसे भी करके। ऑब्वियस बात है कैंसिल ही करेंगे, ठीक ना, अपने मन से तो हटा के फेंकेंगे नहीं, ठीक है। चलो
तो हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला क्या पता है हमें, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cot थीटा। कितना होता है cot थीटा, हाँ कि ना, देखो एग्री। और हम ऐसा लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, tan थीटा। कितना हो सकता है tan थीटा। तो यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो tan की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे tan 2a दे रखा है ना, तो क्या हम चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना। बस यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे ना, इस वाले वैल्यू को जाके यहाँ पे पुट कर दो, हाँ कि ना। मैंने tan 2a का वैल्यू कितना पुट करा, cot 90 माइनस 2a, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू व्हाट, cot a माइनस 18, हाँ कि ना, cot a माइनस 18। अभी ध्यान से देखो ये क्या हो गया, cot से cot कैंसिल हो गया। बेसिकली हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके इसको कैंसिल कर रहे होते हैं, लेकिन आप 10th में ऐसे जानो कि मैंने दोनों साइड क्या करा, cot कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलो तो अभी कितना आ रहा है, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, हाँ कि ना। अभी देखो ये वाला टर्म इधर निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव है ना, और ये वाला टर्म इधर निगेटिव है तो ये LHS में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, बोले तो ये टर्म कितना आ गया 3a, और ये टर्म कितना आ रहा है 108। तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ रही है, 108 डिवाइडेड बाई 3, बोले तो कितना 30, ये आ रहा है कितना 36 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी आ रही है 36, a की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली कितनी 36, सो आंसर इज 36, हाँ कि ना। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सिमिलर था एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन से, ठीक ना। आप NCERT का एग्जाम्पल देख लेना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन था जो कि मैंने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा है तो मैंने उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रखा है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि tan a इज इक्वल टू cot b, है ना, tan a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ पे तो पहले ही बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स डैट कि हमें यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। किसी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पे मैंने ये दे रखा है कि tan a इज इक्वल टू cot b, है ना। आप एक बात बताओ, क्या आप चाहो तो tan a को ये लिख सकते हो, tan a इज इक्वल टू व्हाट, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू व्हाट, tan a, बस यही वाला वैल्यू मैंने पुट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज cot b, है ना। ये cot से cot क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है 90 माइनस a, है ना, इज इक्वल टू व्हाट b। अभी देखो ये a इधर निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये इधर निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव। सो 90 इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है a प्लस बी आ रहा है, 90 इज इक्वल टू कितना आ रहा है a प्लस बी आ रहा है, हाँ कि ना। 90 इज इक्वल टू व्हाट a प्लस बी, और यही तो हमें प्रूव करना था ना, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, और ये हमने प्रूव कर लिया, हाँ कि ना। सही है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था, वही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है करने के लिए, है ना। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, है ना। और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें क्या करना है a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है, a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है, a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हमें ये बात पता है कि sec 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो आंसर इज cosec थीटा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, तो आंसर इज sec थीटा, हाँ कि ना। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है sec 4a लिख रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं ना इसको, हाँ कि ना। और ये इधर क्या लिख रखा है, cosec a माइनस 20, है ना। मतलब देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कैसे भी करके ना दोनों साइड, जैसे इधर सेक दे रखा है और इधर क्या cosec दे रखा है, तो हम चाह रहे हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट में दे रखा है वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन राइट में हो जाए। हम तो यही तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सेम कर रहे हैं, ठीक ना। तो बस इसके लिए मैंने किसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला का यूज़ कर रखा है, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं,
देखो cosec से cosec क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ क्या रहा है 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, हाँ कि ना। अभी देखो ये चीज़ इधर माइनस तो उधर आएगा तो प्लस, तो 90 प्लस 20, और ये 4a इधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस, तो ये कितना हो गया a प्लस 4a, बोले तो ये कितना आ गया 5a, और 90 प्लस 20 इज हाउ मच, दिस इज 110। सो a का वैल्यू कितना आ रहा है 110 डिवाइडेड बाई 5, बोले तो ये कितना आ रहा है 22, कितना आ रहा है 22 आ रहा है, हाँ कि ना। a की वैल्यू कितनी आ रही है 22, a की वैल्यू कितनी आ रही है 22, है ना। सो आंसर इज a इज इक्वल टू 22। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, आंसर इज 22, ठीक है। अरे वाह, ये क्या भाई, चलो आंसर इज 22, है ना, आंसर इज 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, और इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं, ठीक ना। आपको बोल क्या रहे हैं कि ABC इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, है ना। ABC द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, है ना। तो उसका इंटीरियर एंगल, जैसे मैंने बोला ट्रायंगल ABC, है ना। इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, यही वाला एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा, यही वाला, और इंटीरियर एंगल ये वाला, हाँ कि ना। और हमने बचपन से ये पढ़ रखा है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, है ना। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। देखो हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है ना, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। देखो हम कैसे यहाँ तक आएंगे, देखो यहाँ पे B प्लस C को क्या कर रखा है, एक साथ रख रखा है ना। तो मैंने क्या करा, B प्लस C को एक साथ रहने दो, और A को क्या करो आप राइट साइड में ले आओ, है ना। मैंने क्या करा, राइट साइड में इसको पुट कर दिया, चलेगा। देखो मैं सही बताता हूँ कि इक्वालिटी क्या होता है, भाई भाई होता है ना। इक्वालिटी क्या होता है, भाई भाई। अगर आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बगल वाले में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। ये बिल्कुल ऐसा है, एक घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं ना, बिल्कुल अप्रॉक्स सेम एज के ही हैं, है ना। अगर आप एक को एक चॉकलेट दे दो, दूसरा रोने लग जाएगा, है नहीं, क्यों, क्योंकि उसे चॉकलेट मिल गया, मुझे नहीं मिला। या फिर अगर वही आप करो कि आप दोनों को ही एक एक चॉकलेट पकड़ा दो, फिर भी दोनों खुश हो जाएंगे, ठीक ना। आप ऐसे करो, एक को पीट दो, दूसरा इससे दुखी नहीं होगा कि वो पिट गया, वो इससे दुखी होगा कि बगल वाले को पिटाई क्यों नहीं लगी, ठीक ना। यही वाली बात चल रही है। तो जब इक्वालिटी साइन है, मतलब आप ये ऐसा बोल सकते हो, दोनों क्या है, छोटे बच्चे जैसे ना, घर में छोटे बच्चे जैसे, जो LHS में होगा वही चीज़ RHS में होगा, है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, सही होगी, ठीक ना। एग्री। मैंने क्या करा, देखो ये मेरा LHS और ये वाला RHS, है ना। मतलब यहाँ पे देखो दोनों साइड में क्या क्या 2 से डिवाइड कर रखा है, तो मैंने क्या करा, दोनों ही साइड में 2 से डिवाइड कर रखा है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, है ना। मैंने क्या करा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, सही है। अब जरा देखो अब क्या है, B प्लस C के साथ क्या दे रखा है, तो B प्लस C के साथ दे रखा है मेरा साइन दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों ही तरफ साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैंने क्या करा, दोनों ही तरफ साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो जब मैंने साइन इंट्रोड्यूस करा तो ये कितना हो जाएगा B प्लस C बाई 2, और इधर कितना हो जाएगा, दिस इज साइन 180 बाई 2 और माइनस A बाई 2, हाँ कि ना। आप एक बार ध्यान से देखो, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट तो आपने बचपन से ही पढ़ रखा है। आपने क्या पढ़ा है, अगर ऐसा दे रखा हो A प्लस B बाई C दे रखा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A बाई C प्लस B बाई C। जैसे वहाँ पे ऐसा दे रखा है ना 180 माइनस C बाई 2 ऐसे करके दे रखा है, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो ना 180 बाई 2 और माइनस C बाई 2, हाँ कि ना। 180 बाई 2 माइनस C बाई 2, 180 बाई 2 इज वॉट, दिस इज नथिंग बट 90। ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो 90 माइनस C बाई 2 कितना हो रहा है, ये 90 माइनस C बाई 2 कितना हो रहा है, 90 माइनस C बाई 2। बहुत अच्छी बात है ना। चलो तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये इधर कितना रह गया, ये रह गया B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, दिस इज साइन 90 माइनस A बाई 2। ये कितना हो गया 90 माइनस A बाई 2, हाँ कि ना, 90 माइनस A बाई 2। अभी आप ध्यान से देखो ये क्या है, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू, देखो ये है क्या, साइन 90 माइनस थीटा, क्या है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी हमने पढ़ रखा है, वो कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आंसर इज कॉस थीटा, है ना, आंसर इज कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, कॉस
a/2, कितना लिख दिया, cos a/2, हाँ कि ना, sin b + a/2 = cos a/2, यही तो प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था। और ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दे रखे, पता है आपको यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये बोल सकता है, करो, आपको बोल देगा tan a + b/2 = प्रूफ करो आप cot c/2, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए ये, आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। एक क्वेश्चन आपको दे सकता है sec a + c/2 = व्हाट, cosec b/2, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक ना। और ये मैं बता दूं कि ये मैंने बहुत बार ये एनसीईआरटी का ये मतलब बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, वो अक्सर ही ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक ना। हाँ लेकिन सिंपल सी बात है, वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो पूछने से रहे हैं ना, हो सकता है ये थोड़ा सा चेंज करके ना आपको दे दे। आपको बस क्वेश्चन का फंडा समझना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का फंडा समझना है कि बोल रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल वेयर ABC इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। तो हमें ये बड़ा बचपन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि बचपन, है ना, कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ना, a + b + c = 180 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो आप a और b को साथ रखा है, तो हम क्या करेंगे, a b को साथ रख लेंगे और c को इधर ले आएंगे, है ना। और फाइनली फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ऐसे करके प्रोसीड कर लेंगे। बिल्कुल जो स्टेप होगा जैसा मैंने इस क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल वैसा ही स्टेप होगा, ठीक ना। आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्रेस sin 67 + cos 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 and 45 डिग्री, 0 and 45 डिग्री, 0 and 45 डिग्री, 0 and 45 डिग्री, ठीक है। देखो है क्या कि यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो 67 है ना, यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 67 दे रखा है, और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो हमको क्या करना है, इस एंगल को 67 को एक्सप्रेस करना है, ये तो क्या है 45 से बड़ा है ना, हमको इसको एक्सप्रेस करना है 45 से छोटा एक्सप्रेस करना है, ठीक है। बड़ा आसान है ये, बहुत आसान है ना। एक बात बताओ, आप चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस, देखो मैंने ये बोला कि आप 67 को क्या लिख सकते हो, तो 90 माइनस कितना लिख सकते हो, 90 माइनस हाउ मच, दिस इज 3 और इंटू कितना 2, सही है ना। 90 माइनस 23 इज व्हाट, 90 माइनस 23 इज व्हाट, है ना। 90 माइनस 23 इज 67, 90 माइनस 23 इज 67, एग्री। अभी देखो अगर मैंने बोला 75, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15, क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15, हाँ कि ना। बस यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो। मैंने यहाँ पे क्या करा, 67 को कितना लिख दिया, 90 माइनस 23 और प्लस कॉस 90 माइनस कितना 15। अभी ध्यान दो, हमारे पास एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है ना, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन, हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, तो दिस इज साइन थीटा। ये कितना होता है, साइन थीटा, यूज कर लो। साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, दिस इज साइन 15, है ना, दिस इज व्हाट, साइन 15। आगे ना ये देखो, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपको टर्म दे रखा है ना, ये बिल्कुल, ये जो आपको टर्म दे रखा है, ठीक है, ये किसके बराबर है, तो ये इस वाले टर्म के बराबर है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे चाहो ना तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस 23 प्लस साइन 15 इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो ये बराबर है साइन 67 प्लस कॉस 75 के, ठीक ना। और यही तो क्वेश्चन बोल रहा था ना कि ये जो आपको ये टर्म दे रखा है, आपको क्या करना है, इस टर्म को रिड्यूस करना है, इस एंगल को और इस एंगल को रिड्यूस करना है बिटवीन 0 and 45, है ना, 0 and 45। देखो मैंने रिड्यूस कर दिया 0 and 45, और ये भी क्या है 0 and 45 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ बच्चे हमने क्या करा, है ना, हमने 8.3 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 8.3 कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।